स्वागत है आप सबका भारतीय डिफेंस रिपोर्टर पे। भारतीय नौसेना को उसके दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की सख्त ज़रूरत है इस वक्त। हम सीधे से दूसरे एयरक्राफ्ट कैरियर की बात नहीं कर रहे, हम दूसरा इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर की बात कर रहे हैं, जो कि इस समय मना किया जा रहा है कि वो ना बनाया जाए। लेकिन एक्सपर्ट्स ने बात बताई है कि अगर भारत अपना दूसरा इंडिजिनसली बिल्ट एयरक्राफ्ट कैरियर नहीं बनाएगा तो वो उसकी ब्लू वाटर नेवी की जो सपने हैं उसे चकनाचूर कर सकता है, क्योंकि जो INS विक्रांत है वो अकेले इस बात को मैनेज नहीं कर पाएगा। INS विशाल की ज़रूरत होगी ही होगी, और इसके लिए कई क्वेश्चन उठाए गए हैं, क्योंकि जो जैसे CDS ने कुछ महीनों पहले ही कहा है था कि भारतीय नौसेना को कोई ज़रूरत नहीं कि वो और एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए, उसकी जगह पे उतने रिसोर्सेज को यूज़ करके नेवी के जो बाकी हैं जैसे कि डिस्ट्रॉयर, स्टेल्थ फ्रिगेट्स और सबमरीन्स उन्हें तैयार किया जाए। लेकिन जिस तरीके से इस समय एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत पावर प्रोजेक्शन के लिए है, वो एक ब्लू वाटर नेवी के लिए बहुत ज़रूरी है। इसलिए भारतीय नौसेना अपनी बात पर अटल है कि वो उसे दूसरा एयरक्राफ्ट कैरियर चाहिए, INS विशाल। इस समय जिस तरह से चाइना अपनी जो नेवी उसे बार बार इंडियन ओशन रीजन में भेज के अपनी पावर प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है, उस समय ज़रूरत है कि भारत के पास सबमरीन फ्लीट भी प्रॉपर हो और जो सी डिनायर कैपेबिलिटी भी हो, साथ ही साथ अपनी पावर प्रोजेक्शन कैपेबिलिटी भी हो। जिसकी वजह से ये सवाल उठाया जा रहा है कि क्यों नेवी के पास इतने रिसोर्सेज नहीं हैं कि वो मेंटेन कर सके, क्योंकि नेवी से एक्सपेक्टेशन तो सबको बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जब रिसोर्सेज और फंड्स देने की बात आती है तो नेवी को देश में सबसे कम फंड दिए जाने लगता है। एक समय ऐसा भी था जबकि नेवी का फंड देश के चर्च से भी कम था। CDS जिनकी पोस्ट को ही तैयार किया गया है ताकि वो तीनों फोर्सेस को एक साथ लेके चले और जो कोऑर्डिनेशन है वो आसानी से हो पाए, वैसा होते हुए नहीं दिख रहा है पूरे के पूरे कॉन्टेक्ट में। क्योंकि जो CDS हैं वो ज़्यादातर जो बायज़म है उनका आर्मी की तरफ है, क्योंकि वो खुद भी आर्मी से ही बिलोंग करते हैं। इस वजह से जो नेवी की तरफ है, नेवी के किसी भी प्रोजेक्ट को सपोर्ट पूरी तरह से नहीं मिलता है। CDS कई बार मना कर चुके हैं कि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर की कोई ज़रूरत नहीं है भारतीय नौसेना को, लेकिन जो एडमिरल हैं उन्होंने सीधे सीधे साफ कर दिया है कि भारतीय नौसेना को तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर की ज़रूरत है, वरना भारतीय नौसेना से एक्सपेक्ट ना किया जाए ताकि वो एक ब्लू वाटर नेवी बन जाए। क्योंकि तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर के बिना एक ब्लू वाटर नेवी बनना भारतीय नौसेना के लिए इस समय बहुत मुश्किल है। और एक तर्क ये भी दिया गया है कि अगर तीसरा एयरक्राफ्ट कैरियर बनता है तो उसके ज़रिए जॉब्स भी प्रोड्यूस होंगी, इकॉनमी को पुश भी होगा, क्योंकि ये एयरक्राफ्ट कैरियर भारत में ही बनेगा, भारत की शिपयार्ड्स बनाएंगे जो कि भारत में लोगों को जॉब्स प्रोवाइड करेंगे, और उसके जो इक्विपमेंट तैयार होंगे वो भी कई और कंपनीज़ को जॉब प्रोवाइड करेंगे, जिससे कि इकॉनमिक पुश भी मिल सकता है। और साथ ही साथ जो भारतीय डिफेंस सेक्टर को इस समय आगे बढ़ने की ज़रूरत है, उसमें ये पूरा का पूरा जो है ये हेल्प कर सकता है। जिसके बाद से कि हर एक एक्सपर्ट या कोई भी हो ये सवाल उठाए क्यों नेवी को अपनी जो मांग है उसे नहीं सामने रखने का मौका दिया जा रहा है पूरी तरीके से। भारतीय नौसेना इस समय सबसे ज़रूरत है भारत को, क्योंकि जिस तरह से आर्मी लैंड फोर्सेस की लैंड को सिक्योर करती है और एयर सिस्टम्स को, वैसे ही जो नेवी है इस वक्त भारत के टेरिटोरियल वाटर्स को भी सिक्योर करती है, साथ ही साथ अपनी पावर प्रोजेक्शन भी दूसरे देशों के सामने करती है। आप सबको याद ही होगा कि एयरक्राफ्ट कैरियर ही था जिसने कि 1971 की वॉर में पाकिस्तान के पसीने छुड़वा दिए थे। इसलिए ज़रूरी है कि भारत अपनी जो एयरक्राफ्ट कैरियर फ्लीट है उसे और भी मजबूत बनाए कि वो पाकिस्तान चाइना दोनों का एक साथ मुकाबला कर सके किसी भी कीमत पे। लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय माँ भारती।